What is up guys, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। आई एम सोशल मीडिया मार्केटर एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर इवन इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे सेटअप कर सकते हैं अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्राइसिंग इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या काम कर रहे हैं, बट मैं आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट्स इंडिया के हों चाहे बाहर के हों। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड इससे पहले हम आगे जाएं, डेफिनेटली आप चाहे तो shivamchuneja.com पे जाकर मेरा फ्री ई बुक यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये ई बुक से आपको एग्जैक्ट स्टेप्स मिलेंगे आपका इंस्टाग्राम ग्रो करने का। पहले 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे लाएं। तो चलिए गाइज, विल मूव ऑन टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक एक्चुअली असली कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मैंने सिर्फ नाम हटा दिया है। अगर बीच में नाम दिख जाए तो ठीक है, बट ऑल वेल एंड गुड ऑन दोज एंड्स। तो जो फर्स्ट पेज है गाइज, फर्स्ट पेज इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ मोर और लेस अबाउट द समरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। आप जैसा कि पढ़ सकते हैं कि जब मैं समरी की बात कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सिंपली एक पूरा, एंड बाय द वे गाइज ये कॉन्ट्रैक्ट पहले मीटिंग एंड प्रपोजल एंड वो सब के बाद बनता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ द लास्ट थिंग राइट बिफोर द वर्क स्टार्ट्स। तो इसमें जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं नॉर्मली क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी होती हैं। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है सिर्फ उनको साइन करना होता है। दे डोंट हैव टू रीड इट और गेट चेंजेस, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी अप्रूव्ड होती हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो पहले बात करते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ। नीड ऑफ द क्लाइंट इज टू सेटअप एन एफिशिएंटली वर्किंग ऑनलाइन मार्केटिंग सोल्यूशन टू ब्रिंग अवेयरनेस टू देयर कम्युनिटी एंड फाइनली देयर कार स्टोरेज सोल्यूशन। सो ये कार स्टोरेज एंड कार वेयर हाउसिंग का एक क्लाइंट था यूएस का, उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी वो क्लाइंट के लिए आप बिल्ड करेंगे उसके बारे में छोटा सा आपको लिखना है। देन द इंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू फॉर्मलाइज द डिलीवरी ऑफ कंप्लीट ऑनलाइन एंड कॉन्टेंट मार्केटिंग सोल्यूशन टू दिस हेयर आफ्टर रेफर्ड एज द क्लाइंट ब्रांड सूत्रा, जो कि हमारी कंपनी है, रेफर्ड एज द कंसल्टेंट विद प्रोवाइड ब्ला 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 ब्ला। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फर्स्ट पेज है। एंड गाइज मैं अलग अलग टेम्पलेट्स भी सेट कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को टेम्पलेट्स चाहिए तो आई विल बी सेलिंग दोज ऑन द वेबसाइट एज वेल इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। तो जब वो आएंगे मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा ही। तो चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में डायरेक्टली हम जाते हैं कि हम उनके लिए क्या करने वाले हैं। कुछ फ्लफ नहीं, कुछ फालतूगिरी नहीं। तो फर्स्ट अभी इसके पीछे साइकोलॉजी है। मैंने पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जब नया नया मैं स्टार्ट कर रहा था, तब आई डिड नॉट यूज़ टू डू द ऑब्जेक्टिव एंड डिलीवरेबल सेपरेटली, बट देन एक दो क्लाइंट्स ने बोला कि हम डिलीवरेबल्स मार्क कर सकते हैं क्या। तो आई मेड इट अ प्रैक्टिस की हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव और डिलीवरेबल्स ये सेपरेटली होता है। तो आप देख सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं एट द सेम टाइम। सो चलिए बात करते हैं। पहला था ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि आई हैव टू डायरेक्ट इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट एन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लान, उनके लिए लीड्स और अवेयरनेस, उनके ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। उसके अंदर डिलीवरेबल क्या है। सेकंड आता था उनके साथ कंटेंट राइटिंग और एसईओ करना था। तो उसके साथ ऐसा था कि बिल्ड स्ट्रेटेजिक एंड रिलेटिव कंटेंट फॉर ईच कस्टमर डेमोग्राफिक। उनके मल्टीपल कस्टमर पर्सोनास थे, उनके हिसाब से कंटेंट बनाना है। एंड देन उसमें डिलीवरेबल में आप देखेंगे कि ऑल राइटिंग कंटेंट नीडेड फॉर द वेबसाइट, कम्युनिटी फोरम एंड सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शंस एंड ईमेल्स, मतलब ईमेल मार्केटिंग। देन create relative written content which is SEO friendly and employs great copywriting in order to get the client's business connect with their customer better। बहुत डायरेक्टली मैंने डिलीवरेबल्स मेंशन किए। देन इन लोगों के साथ हमारा वीडियो ऑडियो एडिटिंग लाइक पॉडकास्ट एंड वीडियो एडिटिंग, प्रमोशनल वीडियोस एंड वो सब भी था। तो इन दिस केस वेरी सिंपल, एडिट एंड प्रोड्यूस ऑल वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट थ्रू द रॉ फाइल्स गिवन बाय द क्लाइंट। अभी इसमें ऐसा है बिकॉज देवर इन यूएस, तो मैं यहाँ से कुछ शूट का अरेंजमेंट नहीं कर रहा था। इनके साथ ऐसा प्लान था कि यही लोग हमको रॉ फाइल्स देंगे, शूट के वीडियोस हो गए या ऑडियोज़ हो गए, एंड ऑफ कोर्स वो रॉ फाइल्स डायरेक्ट मैं ही करूँगा एंड हम ही लोग करेंगे। जो फोटोशूट उनका होगा, जो वीडियो शूट होगा, उसको हम ही डायरेक्ट करेंगे। तो ऐसा प्लान था। सो मैनेज ऑल द नेसेसरी ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग अपडेट्स फॉर द क्लाइंट वेन एवर रिक्वायर्ड। सेकेंड डिलीवरेबल की जो भी एलिमेंट्स चाहिए यूट्यूब फेसबुक पे पब्लिश करने के लिए, थंबनेल्स वगैरह, वो सब भी उसके साथ बिल्ड करना है। नेक्स्ट वाज डिज़ाइन।
तो उसमें ऐसा था, फुलफिल ऑल द डिज़ाइन नीड्स ऑफ द क्लाइंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसीजर्स। तो बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन सोल्यूशंस, अभी इसमें सोशल मीडिया के इमेजेस हो गए, उनको पोस्टर्स अगर करने हैं, एंड अगर वो लोग एक्सपोज या कार शोज़ में जा रहे हैं अपना बिजनेस लेके, तो उस टाइम पे उनके लिए जो भी उनका स्टॉल होता है, स्टॉल के ग्राफिक्स वगैरह वो सब का बात हुआ था। अब दिस डज नॉट इंक्लूड पैकेजेस सच एज अ रीब्रांडिंग एंड लोगो डिज़ाइन, अगर वो सब करना है तो उसका हम सेपरेट सोल्यूशन करते हैं। तो इनके साथ आई हैड टू मेक इट क्लियर इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो इफ़ वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ईजिली क्लियर कर देने चाहिए एंड बहुत क्लियरली लिख देने चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी इन लोगों के साथ फेसबुक एड्स मैनेजमेंट वॉज वन थिंग, बट बहुत बार आप देखेंगे कि बाकी के क्लाइंट्स के साथ कभी कभी मेरा फेसबुक एड्स के अलावा गूगल एड्स का मैनेजमेंट एंड वो सब भी होता है। तो इन दिस केस इट इज़ जस्ट फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, सेटअप एंड एग्जीक्यूट फेसबुक एड कैंपेन्स इंक्लूडिंग एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स टू बूस्ट द कम्युनिटी। इनके लिए एक्चुअली ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन ही मेन होने वाला था, ना कि ई कॉमर्स सोल्यूशन। सो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो डिलीवरेबल्स वाला पार्ट है वो ऐसा था। अब बात आती है प्राइसिंग। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा, मैं हमेशा आप लोगों को भी बोलता हूँ कि मंथली चार्ज करना बेटर होता है, चाहे आपको कंपैरेटिवली पैसे कम मिले देन वन टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि 3-4-6 महीने के बाद लोग एजेंसीज बहुत चेंज करते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप किसी के साथ अगर प्रेफर कर सकें कि लॉन्ग टर्म इफ़ यू कैन स्टिक विद देम एंड इफ़ यू कैन ब्रिंग देम रिजल्ट्स, तो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। तो इन दिस केस इनके साथ ऐसा था कि पहले मंथ में जो कॉस्टिंग है, सब चीज़ें सेटअप करने का, वेबसाइट का, सोशल मीडिया प्लान्स सेटअप करने का, वेबसाइट का बेसिक एसईओ करने का, इनका ऑलरेडी रेडी वेबसाइट था बट अ लॉट ऑफ चेंजेस वर टू बी मेड। तो पहले महीने का कॉस्ट $2000 था, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स $1500 था पर मंथ। अब उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड मैंने लिखा है। 1 कॉल अ वीक विद द क्लाइंट, अपडेट वगैरह वो सब चीज़ों के लिए, कंसिस्टेंट सपोर्ट। हम लोगों का जब ये काम हुआ था तब हम लोगों का 6 लोगों का टीम था, that was mentioned right here, so that they don't expect a lot more as well as they don't expect less। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जानी चाहिए पहले ही क्लाइंट को। नेक्स्ट, ये अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आर अ मस्ट, एंड बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत लोग गड़बड़ करते हैं एंड क्लाइंट्स थोड़ा अलग तरीके से आपके साथ डील करते हैं, तो दीज हेल्प यू क्वाइट अ बिट। तो पहली बात अगर मैं करूँ वो है कि टर्म्स की। अभी टर्म्स में मैंने एक शुरू से ऐसा किया है कि जो भी कंटेंट हम क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं उसका ओनरशिप क्लाइंट्स का ही है, हमारा नहीं है। मैंने ऐसा किया है, बट हम लोगों को पोस्टिंग का परमिशन है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बट वी डोंट रियली डू दैट एनीवेज। सो जो इस क्लाइंट के साथ था, नॉर्मली आई प्रेफर 6 to 12 month कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस क्लाइंट के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप देखेंगे कि दिस इज़ अ 6 month अग्रीमेंट, blah blah blah, all of those things. The client will be billed on a monthly basis starting on the date of this agreement and continuing every 30 days on the monthly anniversary date of the agreement. Then next आता है client involvement. The client maintains all the rights to the content produced, processes and systems set up during the collaboration period. क्योंकि जब हम लोग एज एन एक्सटर्नल एजेंसी किसी के बिजनेस में जाके कुछ चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, आई वॉन्ट द ओनरशिप टू बी विद द बिजनेस, नॉट हमारी एजेंसी के साथ, एंड दिस इज़ फॉर देयर बेनिफिट। एंड ये चीज़ आप उनको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड ये लोगों को पसंद आती है जब मैं ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। तो द कंसल्टेंट कैन नॉट कोट और रेफर एग्जैक्ट फिगर्स फ्रॉम दीज कैंपेन्स विदाउट द ड्यू परमिशन ऑफ द क्लाइंट। दे लाइक दिस। द क्लाइंट अग्रीज टू ईमेल द कंसल्टेंट विद एनीथिंग न्यू दैट इज रिलेवेंट इन टू एन ऑनगोइंग कैंपेन, ईमेल फोटोज ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स, ईमेल वीडियोज ऑफ स्पेसिफिक क्लाइंट इवेंट्स एक्सेट्रा। देन टर्मिनेशन क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ क्लाइंट्स के साथ या तो आपका फ्रीक्वेंसी बैठ नहीं पाता या काम का रिजल्ट नहीं आता। इट इज़ वेरी कॉमन एंड ये होगा, हमारे साथ भी हुआ है एंड होता है। बहुत बार आप चीज़ें ट्राई करते हो, दे डोंट वर्क आउट। मार्केटिंग इज़ ऑल टेस्टिंग। तो कभी कभी क्लाइंट उतना पेशेंस नहीं रखता है कि दे आर विलिंग टू स्टिक थ्रू दैट टेस्टिंग फेज। अनफॉर्चुनेटली उनका बिजनेस फिर आगे कहीं नहीं जाता ऑनलाइन में। तो बट ईदर वेज, ईदर पार्टी इज़, अब बात करें तो ईदर पार्टी इज़ फ्री टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट with or without a plausible reason with an advanced 20-day notice period to the other party. मैंने 20-day नोटिस पीरियड क्यों रखा था? ताकि चीज़ें बहुत क्लियर रहें एंड मैं कंपनी के एक्सपेंसेस एंड इनकम उस पर ध्यान रख सकूँ, राइट? अगर मुझे 20 दिन पहले पता लग गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे रिन्यू नहीं होने वाला है,
तो आई नो कि मुझे और लीड्स के पास रीच आउट करना चाहिए, या जिन्होंने जो हमारी वेटिंग लिस्ट में उनके साथ बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट अ टाइम हम लोग सब लोगों बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। मेरा बुटीक छोटी सी कंपनी, तो इसलिए उस तरीके से ही चली है और उस तरीके से ही चलाना चाहता था मैं, तो इसलिए ये लाइन रखी थी मैंने उस टाइम पे। एनी फी फॉर द करंट वर्किंग पीरियड विल बी नॉन रिफंडेबल, हाउएवर एनी फी प्रीपेड फॉर अ फ्यूचर वर्किंग मंथ विल बी रिफंडेड टू द फुल। यस, थोड़ा सा लात मारना है, बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं, बट आई केप्ट इट हियर एंड पीरियड। सो सेकेंड चीज़ इसमें मैंने लास्ट में ये डाला है, नोटिस आप देखेंगे, द स्कोप ऑफ वर्क इन दिस प्रपोजल अलॉन्ग विद द प्राइसिंग फॉर ऑल द सर्विसेज स्टेटेड फॉर द क्लाइंट आर फॉर दिस क्लाइंट ओनली। बाय नो मीन्स is the information in this document to be treated as final for anyone other than the client mentioned above। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने किसी को 2000, मान लो मैंने ये $2000 की बात है, $2000 फॉर द फर्स्ट मंथ, $1500 पर मंथ सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, ऐसा किया मैंने कोट किसी को, एंड वो क्लाइंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को भेजा कि यार ये मेरा इनके साथ हुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी देख लो, तो वो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि उनके लिए भी यही प्राइसिंग हो, इसलिए मैंने वो नोट रखा है। हमारा प्राइसिंग बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता है, वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट प्राइसिंग, एंड आई थिंक इट हेल्प्स, ताकि हम छोटे बिजनेसेस के उस हिसाब से उस हिसाब से काम कर सकें, बड़े बिजनेस के साथ उस हिसाब से काम कर सकें। तो इनके साथ आपने देखा होगा एड स्पेंड या एड स्पेंड का परसेंटेज वगैरह वैसा सब इंक्लूजन नहीं था, जैसा कि हमारा एक दूसरे क्लाइंट जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। तो दिस वॉज फॉर दिस क्लाइंट, बट आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा इससे कि आप कैसे चीज़ें सेट कर सकते हैं जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, आप एक प्रपोजल सॉर्ट ऑफ सेमी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। सो गाइज दैट इज़ प्रीटी मच इट। आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द वीडियो राइट नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन रीच आउट टू मी एट द यूट्यूब चैनल नीचे कमेंट करके, या फिर आप कहीं पे भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे @smartbrainology ऑन ट्विटर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं बाकी के डिटेल्स के लिए। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगा। टिल देन, चाओ।